नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज हम बिहार एससीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की पढ़ाई करेंगे और हमारा टॉपिक है सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम। यह टॉपिक बीपीएससी टीआरई 4 बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सौर परिवार, जिसे हम सौर मंडल भी कहते हैं, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों का समूह है। इसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड शामिल हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं और इसमें से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसे ही कवर किया जाएगा और उसे अपने कॉपी में लिख लिख कर याद कीजिएगा। सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, कुछ ही मिनट में इसे कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी मास्टर क्लास जब शुरू होगा उसमें और अच्छे से कवर करेंगे। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से नज़दीक के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। ग्रह में स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। तो याद रखिएगा, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अब जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। आप चित्र में देख सकते हैं सौर मंडल। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर इन्हें बताया जाता है कि, तो याद रखिएगा, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि ग्रह यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है और सूर्य के दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। प्लेटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। अब जानते हैं पृथ्वी, हमारा ग्रह। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। इससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। अब करते हैं उपग्रहों की सैर। चांद, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। तो याद रखिएगा, बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, यह भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा।
सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। याद रखिएगा, इसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होते हैं। अब यहाँ बताया गया है ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। तो आप देख सकते हैं, ऐसे बोलूँगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। कभी कभी हम आकाश में टूटते गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं, और ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि यह पृथ्वी से आने वाले ऊपर से पृथ्वी के ऊपर जो दिखाई देते हैं, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं आकाशगंगा। अब जानते हैं ध्रुव तारा के बारे में। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, क्षितिज से अगली उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। अब यहाँ पे कुछ राशियों के नाम बताए गए हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। टोटल राशि हो गए 12। अब जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय, जिसकी संख्या 27 है। और चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम से रिलेटेड, फिर भी इसे मार्क किया गया है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है, क्योंकि पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। अब जानते हैं आकाशगंगा, तारों की नदी। तो खुले आकाश में कभी कभी रास्ते की तरफ दूर तक असंख्य तारों की फैले सफ़ेद चादरें चमकदार पट्टी जैसी दिखाई देती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। फिर ऐसे भी जान सकते हैं आकाशगंगा के बारे में। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। सप्तऋषि, तारों का समूह। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। तो ये याद रखिएगा, ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। और इसी के साथ यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक और बात बताना था आप लोग को, एनसीईआरटी ज्योग्राफी मास्टर क्लास भी जल्द शुरू होगा। उसमें हम सौर परिवार का विस्तार से गहन करेंगे, और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलेगा एग्ज़ाम के लिए उसे कवर करेंगे, क्योंकि एससीईआरटी बिहार में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, आप देख ही रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।